Now I request Dr. Kiran Bedi. आप सभी डॉक्टर किरण बेदी को अच्छे से जानते ही हैं। बहुत जानी मानी आईपीएस ऑफिसर भी रही, पौंडीचेरी की गवर्नर। बट सबसे बड़ा काम कि तिहाड़ जेल में जो क्रिमिनल्स थे, जो कॉन्विक्ट्स थे, उन्हें विपश्यना मिल सके, इस पर जो इनका बहुत बड़ा काम रहा। तो मैं इनका स्वागत करता हूं कि वो अपने रेमिनिसेंसेस शेयर करें। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ग्लोबल विपश्यना फाउंडेशन ने मुझे यहाँ बुलाया और फिर से मुझे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार मेरे जीवन में परिवर्तन आया जब गुरु जी को मैंने सुना और गुरु जी को से शिक्षा ग्रहण की। ये कहानी तिहाड़ जेल से शुरू होती है। 1994 में, 93 की बात है। एक दिन मैं पेट्रोलिंग में घूम रही थी और बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे कैदी बहुत परेशान करते थे। हर एक को अपनी दुख की कहानी होती थी। Everybody in the prison was under stress and under some form of depression. And I, as a prison officer, was looking for solutions. मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई चमत्कार मिले जो मैं इनको दे सकूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती थी, उनको बिजी रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। पढ़ाने की कोशिश, प्रवचन सुनने की कोशिश, सबको बुलाती थी। परिवर्तन आता था लेकिन गहरा नहीं आता था, शांति नहीं आती थी। तिहाड़ जेल में 10,000 कैदी थे। तो मैं चलती जल्दी बोला, मैं बड़े अपने मन की बात बोली कि काश इनको कोई समझा सके कि गलती कहाँ हुई। ये हमेशा बाहर के लोगों को कोसते हैं और मौका ढूंढते हैं कल कब हम बदला लें। When do we take revenge? They're looking for that opportunity always. Wish I could find some way out. Somebody could impact them. So one officer, उसका नाम था राम कुमार, अभी भी काम करता है, तो बोलते मैडम I have a solution, मेरे पास एक रास्ता है। मैंने बोला क्या रास्ता है? तो उसने बोला मैडम विपश्यना, आप विपश्यना को यहाँ लाइए तिहाड़ जेल में। तो मैंने पूछा विपश्यना क्या होती है? तो बोले, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने बोला जयपुर में श्री राम सिंह जी हैं, वहां उनको कांटेक्ट करो, उनका सेंटर हमारे पास में है। तो मैंने श्री राम सिंह जी, हु इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, व्हाट अ नोबल सोल, ही वाज द राइट हैंड मैन ऑफ आवर पूज्य गुरु जी। आई कॉन्टैक्टेड हिम and I told him, can you please come and educate us and bring Vipassana meditation? He says, on one condition, that your trainees, your jailers have to do the course first. Before we bring the program to Tihar jail for prisoners, your staff has to do the course first. Now that was a very big challenge. अब मानेगा कौन? तो मैंने हुक्म चलाया और मैंने कहा जाओ, जाके कोर्स सुनो। देखो, राम कुमार का विश्वास मुझे उसकी बीवी से मिला था, बिकॉज शी कन्विंस्ड मी दैट मैम एवर सिंस ही इज डन द कोर्स, ये बेटर इंसान है। कोर्स के बाद इसके जीवन में बहुत, व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। बहुत गुस्से वाला आदमी था, लेकिन ही इज अ बेटर ह्यूमन बीइंग टू लिव विद, एंड एवरी डे ही इज इम्प्रूविंग। सो दैट इज व्हाट कन्विंस्ड मी दैट इट वर्क। सो we somehow succeeded in getting our people sent to Jaipur to get the training program.
So पहले हमारी team of 10 officers went to Jaipur and got trained. जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मैडम हाँ सोल्यूशन है, लाएं हम विपश्यना यहाँ। फिर फैसला ये हुआ कि हम लोग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रिजनर्स के साथ शुरू करेंगे, ना कि ऑर्डिनरी प्रिजनर से, जिसे कन्विक्टेड प्रिजनर है, जिसने एक हीनस क्राइम किया है, हम पहले उनसे शुरू करेंगे। ये भी श्री राम सिंह जी का सजेशन था। तो श्री राम सिंह जी, प्रोफेसर PL धर, श्री धर एंड प्रवीण जी, ये 3 जने आए और उन्होंने तिहाड़ जेल में अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रिजनर्स के साथ कोर्स शुरू किया। और पहले 4 दिन राम सिंह जी को और डॉक्टर धर को धमकी मिलती थी कि यहां से चले जाओ नहीं तो मार देंगे आपको। इतनी धमकी मिलने के बाद भी श्री राम सिंह जी और धर साहब ने कहा आप मार देना कोई बात नहीं, लेकिन हम जाने वाले नहीं, हम यही रहेंगे, हम आपके भले के लिए आए हैं, भला होकर ही रहेगा। By the 5th day or the 6th day, it settled down. And can you believe it, friends, by the 10th day, we saw miracle happening. It was different. They had started to regret, माफी मांगने लगे, जो उनके मंदिर की भावना हुई थी पिघल गए, पत्थर जो थे वो पिघल गए। तो जब मैंने ये परिवर्तन अपनी आंखों से देखा, कान से सुना, महसूस किया, मुझे विश्वास हो गया कि मुझे कोई जादू की छड़ी मिल गई, मुझे एक रास्ता मिल गया। We have a technique which we have. Now what do we do? Then we told Mr. Ram Singh ji that now we cannot just leave this benefit to 10 people. We have to reach to the critical mass. अगर हम सुधार चाहते हैं तो क्रिटिकल मास पे जाएं। तो वो बोले कितने लोगों के लिए? मैंने कहा 1000 के लिए। 1000 के लिए तुम तैयार कर लोगी, काम कर लोगी? मैंने कहा हाँ हम कर